हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैल्विन क्लासेस। सो गाइस, हम सॉलिड स्टेट का पार्ट नंबर 8 पढ़ेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, क्लोज पैक स्ट्रक्चर है जो हमारी 1D में, 2D में और 3D में, उसको डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए आप, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। क्या डालेंगे? क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स, राइट? स्ट्रक्चर्स। सो गाइस, जो आपकी क्लोज टाइप स्ट्रक्चर होती है वो 3 डायमेंशंस में हो सकती है, 1D में, 2D में, 3D में। वैसे अगर हम लिटरली बात करें, जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारे वो 3D में होते हैं, है ना? जो भी हम चीज़ें डील करते हैं डेली लाइफ में हो या जो भी हो, जैसे भी हो। लेकिन हम 1D और 2D का भी केस डिस्कस करेंगे क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। जब तक आपको 1D पता नहीं होगा, आप 2D में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। जब आपको 2D अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप 3D में इमेजिन बहुत अच्छे से कर पाओगे और विजुअलाइज भी कर पाओगे चीज़ों को। ओके, सो ये हम इसको डालते हैं कि कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा हो जाएगा? क्लोज पैकिंग इन 1D, 1 डायमेंशन, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन 2D, 2 डायमेंशन। और थर्ड हो जाएगा हमारा क्लोज पैकिंग इन 3D, इन 3D, है ना? 2D फिर फर्दर 2 टाइप्स का होगा, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो गाइस 3D हमारा है वो फिर फर्दर 3 टाइप्स का हो जाता है ना? अभी के लिए बस याद रखो कि 2 टाइप्स का होगा आगे, 1 और 2। ये फिर फर्दर 3 टाइप्स का हो जाता है, 1, 2 और 3, ठीक है। कैसे होगा बताएंगे, अभी बस आप ध्यान रखिए। एक जर्नल एक हमने लेआउट बना लिया कि हम क्या डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअल में कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं पहले अपना क्लोज पैकिंग इन 1D से। ओके, हो गया? ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। नाउ हेडिंग डालो, क्लोज पैकिंग इन 1D। ओके, क्या डालेंगे? क्लोज पैकिंग इन 1D। सो क्लोज पैकिंग में जो गाइस आप 1D में जो क्लोज पैकिंग करते हो उसका खाली एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। सो लिख लो पहले, इसको नोट डाउन करो पहले। देयर इज ओनली वन अरेंजमेंट, देयर इज ओनली वन वे, देयर इज ओनली वन वे, इसके बीच में 1 डाल लो। देयर इज ओनली वन वे अरेंजमेंट in order to place atoms, ठीक है। नोट डाउन किया? खाली एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है गाइस जो एटम को हम रखते हैं। वो कैसे है वो देखो। मान लो ये कोई हार्ड स्फीयर एटम मान के चलते आ रहे हैं हम, ये ऐसे। अगर हम एक डायमेंशन की बात करें तो ऐसे हो सकता है। ओके, ये एक डायमेंशन हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। सब आइडेंटिकल है साइज में। ये मान लो कोई भी डायरेक्शन ले लो आप, एक्स वाई जेड वट एवर इट इज। या तो आप इस डायरेक्शन में लिख सकते हो, अगर आपको ऐसे वर्टिकली लिखना है तो आप ऐसे लिख लो। ठीक है, इस डायरेक्शन में। सो देख रहे हो आप, खाली आपके पास एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है 1D में, चाहे आप हॉरिजॉन्टली चले जाओ चाहे आप वर्टिकली चले जाओ। अच्छा, अब मैं चीज़ को विजुअलाइज कराता हूँ ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है ना। अब देखो ध्यान से। अच्छा गाइस, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से, आप क्या करें, जो आपकी NCERT की बुक है, जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो उसको साथ में लेके बैठे, ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी ज़्यादा, है ना। अब ये 1D देखो, ये एटम्स है, इनको कंसीडर करो, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। सो ये कुछ नहीं है, बेसिकली यही अरेंजमेंट है। ध्यान से देखो, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है 1D के अंदर, जो क्या है, ये वाली है। या तो आप उनको हॉरिजॉन्टली रखो या फिर आप उनको वर्टिकली रखो। सो देयर इज ओनली वन अरेंजमेंट, सी लुक एट इट। ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो। सो एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, हो गया। ओके, नाउ कम टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 1D के अंदर? हेडिंग डालो नीचे, इसी के अंदर कंसीडर करो कोऑर्डिनेशन नंबर
इन 1D क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है गाइस, मैं प्रीवियस लेक्चर आपको बता चुका हूँ। सो देखो, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो नियरेस्ट नेबर होते हैं, टचिंग जो एटम होते हैं नियरेस्ट नेबर के, उनको हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। अगर कोई भी एटम उठा लो इनमें से आप, अगर मैं इसको उठाऊं, है ना, तो ये कितने को टच कर रहा है, एक मार्किंग दे दो इसको, 1 और 2। किसको टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये पर्टिकुलर एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। ठीक है, सिंपल था। ओके, नाउ कम टू द 2D। कर लो इसको नोट डाउन, रब कर देते हैं, हो गया। चलिए हेडिंग डालो, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में मैंने गाइज आपको बताया था कि क्या होगा, 2 टाइप इसके पॉसिबल है ना 2D में। 2 का मतलब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, 1D मतलब 1 से 1 एक पॉसिबल है, 2D मतलब 2 में 2 पॉसिबल है, 3D में मैंने बताया था आपको 3। ठीक है, ओके। सो नाउ इन 2D, सो लिखो पहले थोड़ा सा क्या है कि देयर आर 2 possible arrangements in order to place atoms in 2D। ठीक है गाइस, पहला जो होता आपका 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, पहला कौन सा होगा, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। नोट डाउन कर लो भी, समझ में आएगा क्या होता है। दूसरा होता है आपका गाइस 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, नोट डाउन किया। देखो जो 2D बनेगा वो 1D की हेल्प से बनेगा, ठीक है, जो 2D है वो 1D की हेल्प से बनेगा, और 3D क्या है 2D की हेल्प से बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। सो पहले बात करते हैं इसकी 2D वाले की। 2D वाले को उठाओ, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है गाइस, अब आपको क्या करना है, जो 1D में आपने लेयर ली थी उसके ऊपर एक और लेयर रखनी है। तो किस में हो जाएगा, 2 डायमेंशन में हो जाएगा। एक्स और वाई आप कंसीडर कर लो कोई भी डायरेक्शन, तो 2 डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन उसको रखना किस तरीके से है वो मैं भी लिखवाता हूँ, आप नोट डाउन करो फिर समझ में आएगा। इन 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इन 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, द एटम्स, ऐसे लिखो, द सेकंड रो ऑफ एटम्स is placed in such a way so that the atoms of second row are just above the first one and touching each other, ठीक है, ये बात समझ में आया। क्या कह रहा हूं मैं कि 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो सेकंड लेयर आप रखोगे पहली वाली लेयर के ऊपर, वो ऐसे रखनी है कि हर एटम के ऊपर दूसरा एटम बिल्कुल एग्जैक्ट मैनर में एक दूसरे को टच करे, जैसे पहले वाली है उसको वैसे ही रखना है, ठीक है। अच्छा, इफ द एटम्स, नोट डाउन कर लो भी समझ में आएगा एक्चुअल में होता क्या है। इफ द एटम्स ऑफ फर्स्ट रो आर ऑफ ए टाइप के एटम्स हैं, then
द सेकेंड रो एटम, सेकेंड रो को भी आप भाई वैसे ही रखोगे ना उसके ऊपर, है ना। देन द सेकेंड रो एटम्स, सेकेंड रो एटम्स आर ऑल्सो ऑफ ए टाइप, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या 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 बोलते हैं, ए टाइप अरेंजमेंट। हेंस इट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज ए टाइप, ठीक है। नोट डाउन करो पहले इसको, फिर इसका मीनिंग समझाते हैं क्या होता है एक्चुअली। ऊपर वाला रब कर देते हैं, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जो 1D में आपने लेयर ली थी ये वाली, ये दिस वन, वनडी में आप ये लेयर लेके चले थे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक और लेयर या तो इसके नीचे रख दो, इसके ऊपर, लेकिन किस मैनर में रखनी है आपको, इस मैनर में रखनी है कि एटम्स जो है एक दूसरे को टच करे जस्ट बिलो द फर्स्ट वन, जो पहले वाला अपर वन उसके बिल्कुल नीचे होना चाहिए। कैसे, ऐसे देखो, बिल्कुल रेगुलर मैनर में। कुछ नहीं है, ड्राइंग का ही खेल है बस, और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, ओके। इसके ऊपर भी मैं रख देता हूँ एक लेयर, जो सारे एटम्स है वो एज ए स्फीयर कंसीडर होते हैं और एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। और सबकी वॉल्यूम भी एक जैसा ही है, तो अगर कोई छोटा बड़ा बन रहा है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, ओके। सो ये अगर गाइस रो हमारी ए टाइप की थी, तो ये भी किस टाइप की है, ए टाइप की है, बिल्कुल सेम ही तो है, उसमें कोई फर्क थोड़ी है। ये भी ए टाइप की है, जो मैंने लाइन लिखवाई है। इफ द एटम्स ऑफ फर्स्ट रो आर ऑफ ए टाइप, अगर ये ए टाइप के हैं तो दूसरा भी ए टाइप का होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है ना, और उसी डायरेक्शन में रख रहे हैं, उस जस्ट एक के ऊपर दूसरा, तो इसलिए ए टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब देखो इसको 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो गाइस, आप कोई भी एक सेंट्रल एटम उठा लो, ये वाला, है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पर डालो एक बार, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। मार्कर लेके आता हूँ, हाँ जी। अब देखो कोई भी सेंट्रल, जैसे ये एटम उठा ले तो कितने एटम्स को टच कर रहे हैं, ध्यान से देखो, एक, नंबरिंग कर दो, ये वाला नहीं कर रहा है, ये वाला कर रहा है, दो, ये वाला कर रहा है, तीन, और ये वाला कर रहा है, चार, ठीक है। और तो कोई नहीं कर रहा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, इज इक्वल टू 4। अब इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं, अगर आप इनके जो सेंटर्स हैं इनको ज्वाइंट कर दो तो आपको एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, नाउ लुक एट दिस, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना। क्या किया, बस एटम्स को एक दूसरे के ऊपर सिमिलर मैनर में रखा है। अब इसको बात को देखें कि है क्या एक्चुअल में, ठीक है। अब इसको विजुअलाइज करो, होपफुली आप सब लोग अपनी NCERT के जो भी रेफरेंस बुक है उसमें दिया होगा, आप लेकर बैठे हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये। सी देखो, ये गाइस जो मैं बात कर रहा था, ये इस वाले अरेंजमेंट का बात कर रहा था मैं, है ना, ये वाला दिख रहा है, चलो बहुत नज़दीक से दिखा देता हूँ क्लियरली। ये वाला एक एटम जो है दूसरे एटम के बिल्कुल ऊपर रखा है, ठीक है गाइस। और आप कोई भी एक सेंट्रल एटम उठाओ, जैसे कोई भी उठा लो आप, ये लो, ऐसे देखो इसको, ऐसे ऑब्जर्व करो, एक एटम जो है बिल्कुल दूसरे एटम के ऊपर रखा हुआ है ना, रखा है, ठीक है। और कोई भी सेंट्रल एटम उठा लो तो वो चार एटम के साथ ज्वाइंट करेगा, तो इसलिए और उसको जब सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमको एक स्क्वायर मिलेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है, हो गया नोट। चलिए इसको रब कर देते हैं। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते रहना याद में, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नियरेस्ट नेबर होते हैं, ओके ना। अब हेडिंग डालो 2D HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग,
हो गया ये, ठीक है, हो गया। चलो कर दो रवि इसको, हेडिंग डालो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं आप समझ ही गए होंगे, जिसको स्क्वायर बोल रहे थे उसमें स्क्वायर बना था, इसमें क्या बनेगा, हेक्सागन बनेगा, है ना। नोट डाउन करो, इन 2D HCP, इन 2 dimensional HCP, the second row of atoms, एटम्स का जो सेकेंड रो है, the second row of atom is placed in such a way, या फिर in such a manner so that the second row atoms are placed in the depressions, बोल लो, या जो खाली जगह होती है उनके अंदर, in the depressions of the फर्स्ट रो, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, इसका मीनिंग क्या है वो समझाता हूँ अभी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है गाइस, हमारा जो अगर पहली रो ए टाइप की है तो दूसरी किस टाइप की होगी, बी टाइप की, तो इसको ए बी टाइप अरेंजमेंट कहते हैं, अभी बताऊंगा कैसे, है ना। इफ फर्स्ट रो एटम्स आर ऑफ ए टाइप and that of second row are of B type, that's why it is called as AB type arrangement, AB टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। अब देखो, अब बात को समझो क्या होगा। ये मान लो कोई पहली हमारे पास लेयर है, फर्स्ट रो है जो हमारी, ठीक है गाइस। अब जो आपको सेकंड रो रखनी है, जैसे कि मैंने बताया, वो कैसे रखनी है कि जो डिप्रेशंस है फर्स्ट रो के, मतलब जो खाली जगह है उनमें एटम्स आने चाहिए, ठीक है। उनमें क्या एटम्स कहाँ पर आने चाहिए, जो पहली रो का जो खाली स्पेस है उसके अंदर। देखो वो कैसे आएगा, ऐसे ये आया, ये आया, ये आया, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है। नीचे रो बनाओ बिल्कुल इसके सेम, ठीक है। 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और बना लो, इसके ऊपर बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो ए बी टाइप का मतलब समझो अभी क्या होगा। अगर ये ए टाइप की लेयर है तो दूसरे वाली कौन सी होगी, बी टाइप की, ये फिर ए टाइप की हो गई, ये फिर बी टाइप की। क्योंकि अगर आप इनके अरेंजमेंट को देखो, हम क्या कर रहे हैं, जो सेकंड रो है उसको कैसे रख रहे हैं, जो पहली वाली लेयर के डिप्रेशंस है, खाली जगह है, उसके अंदर हम एटम्स को रख रहे हैं, ताकि हमारी जो पैकिंग है वो कैसी हो, कॉम्पैक्ट हो। ओके, समझ में आया, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशन HCP।
वो होता है गाइस 6। कितना होता है 6। खुद दिमाग लगाओ कैसे होगा 6। कोई भी एक सेंट्रल आइटम उठा लो, कौन सा उठाओ, ये वाला उठा लो। कितने आइटम्स को टच कर रहा है, 1 2, लिखते रहो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा गाइस इसका 6, 2DHCP का। अब इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं? अगर आप इन सेंटर्स को ज्वाइन कर दो तो आपके पास एक हेक्सागन मिल जाएगा। देखो कैसे, ये ऐसे ज्वाइंट किया, ऐसे और ऐसे मिला। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि इसमें क्या बन गया, हेक्सागन बन गया है। AB क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट रो थी जो और जो सेकंड रो थी उनको कैसे अरेंज किया है कि जो सेकंड रो के आइटम्स थे वो फर्स्ट रो के जो खाली स्पेस था, जो डिप्रेशंस थे उसके अंदर उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। ओके ना, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब बात को समझो हुआ क्या एक्चुअल में। देखो अरेंजमेंट जो है वो कुछ ऐसा बना गाइस, कैसा बना, ये वाला। इनको बीच में रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए हम लोग। अब देखो कोई भी एक लेयर उठा लो, दूसरी को जो हमने रखा है वो उसके डिप्रेशंस में आ गई है, ये देखो। और आप कोई भी एक सेंटर आइटम उठाओगे तो उसके सराउंडिंग में आपको 6 आइटम मिलेंगे, है ना। एक का जो हरे वाला आइटम है वो कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो मतलब वो अलग अरेंजमेंट है उसका। थोड़ा सा इसको इधर कर लो, एक्चुअली थोड़ा पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे देख लो आप, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ओके, सो हरे वाली आपको A टाइप मानना है, A टाइप मानो या फिर B टाइप मानो, ऐसे देख लो अभी। और कोई भी सेंट्रल आइटम जब आप उठाओगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर गाइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर आप इसकी बात करो इस वाले की, तो देख लो इसका 2 तो ग्रीन ऊपर वाले ये टच कर रहे हैं, 2 नीचे वाले ग्रीन टच कर रहे हैं इसको, और 2 साइड वाले जो ग्रे हैं वो टच कर रहे हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा गाइस, 6 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। कंपेयर कर लो इन चीज़ों को ना ऐसे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट 2DHCP। नाउ आप इसको नोट कर लीजिए। अभी बात करते हैं 3DHCP की। ठीक है, हो गया। चलिए रब कर देते हैं इसको। हेडिंग डालो क्लोज पैकिंग इन 3D। अब जैसे मैंने बताया गाइस आपको कि 2D किससे बना, आपका 1D से। ठीक है, तो 3D किससे बनेगा, 2D से। 2D की जो लेयर्स है उनको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, है ना। कैसे, अभी दिखाता हूं। हेडिंग डालो क्लोज पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग इन 3D। ओके, सो 2 तरीके से बन सकता है गाइस ये। जो पहले वाला है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहाँ से बनेगा, फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है गाइस। और जो दूसरा 3DHCP बनेगा वो किससे बनेगा, 3D जो 2DHCP था, है ना। दूसरा टाइप क्या हो गया आपका, 3DHCP फ्रॉम 2 डायमेंशन HCP। ये फर्दर फिर 2 टाइप का होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको देखो। इसमें क्या करना है, इन दिस द फर्स्ट layer is placed over the second one. The first layer is placed over the second one, या second layer लगा लो आप। second layer उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा ना। The second layer is placed over the first one in such a way
in such a way that atom touch each other, that atoms are just above the each other, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो गए। वही जैसे हमने 2D बनाया था वैसे ही 3D में बनाना है। एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे, लेकिन इस बार हम इससे पहले वाले 2D जब हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात की थी उसमें हमने रो ली थी। इसमें क्या लेना, हमको लेयर लेनी है 2D वाली, तभी तो 3D बनेगा। जब आप 2D की 2 लेयर एक दूसरे के ऊपर रखोगे तभी आपके 3 डायमेंशन आएंगे। वे सच दैट एटम्स आर जस्ट अबव ईच अदर, अबव ईच अदर्स एंड टचिंग ईच अदर, टचिंग ईच अदर्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, वही ए टाइप बोलते हैं इसको, क्योंकि सब रो किस टाइप की होंगी, एक ही टाइप की होगी, ए टाइप अरेंजमेंट। बनेगा कैसे, अब देखो इसको रब कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, ऐसे लेना है, ठीक है। अभी मैं 2D वाला बना रहा हूँ, 2D से 3D बनाएंगे ना, पहले 2D बना लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया। ठीक है गाइस, सो ये जो पहली लेयर होगी आपकी, ये क्या मान लो आप इसको ए टाइप की लेयर हो गई है ना। अब आपको इसके ऊपर एक और लेयर रखनी है इसी के टाइप की, कि एटम जो इसको क्या बिल्कुल ऊपर हो एक दूसरे के और वो टच करें एक दूसरे को। सी हाउ, कैसे, इसके ऊपर रख दो एक एटम। मैं दिखा तो नहीं सकता क्योंकि बोर्ड जो हमारा 2D में या 3D में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको उस मॉडल्स के थ्रू आपको विजुअलाइज करवाऊंगा। तो पहले आप छोटे एटम्स को मानो, जैसे ये ऐसे, ये क्या है, इनके जस्ट ऊपर है ना। ठीक है गाइस, और सेम जो ब्लू वाला उसके नीचे भी होगा, पहले ब्लू वाला, फिर ब्लैक वाला, फिर ब्लू वाला, फिर ब्लैक वाला, एक स्क्वायर टाइप ऑफ अरेंजमेंट बन जाएगी 3D में। ओके, ना बताता हूँ, देखो कैसे होगा वो। देखो गाइस, क्या है कि मतलब ये आपकी लेयर होगी कोई ए टाइप की, ठीक है। तो दूसरी लेयर आपको कैसे रखनी है कि जो एटम्स है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो। ये देखो, ऐसी जो थर्ड लेयर आई वो इसके ऊपर आएगी एज इट इज, फिर फोर्थ वन उसके ऊपर। तो एक किस में हो गया आपका, 3D में हो गया, एटम्स बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है। ओके, दिख रहा है, देखो ऐसे देखो, बी वेरी क्लियर, सी। ठीक है, सो ये क्या होगा आपका 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि अगर आप एक पोर्शन देखो, इसके एटम्स को ज्वाइन कर दो तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स टाइप बन गया, ये 4 वाला जो है, कोई भी पोर्शन उठा लो आप, ये वाला, तो 4 बॉक्स बन गए, है ना, स्क्वायर बॉक्स का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, नाउ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखो कोई भी एक आइटम उठा लो, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस सेंटर वाले आइटम की, तो पहले 4 को टच करेगा ये, इस ब्लैक को, उस ब्लैक को, इस ब्लैक को और इस ब्लैक को। 4 तो हो गया ये, एक इसके ऊपर ब्लू वाला और एक इसके नीचे, समझ रहे हो ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। बात समझ में आया। 4 तो भाई एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हो गया। ठीक है, सो आप इसका नोट डाउन करो। अब बात करेंगे हम 3D HCP की, क्लोज पैकिंग इन 3D HCP। तब तक इसको नोट करो आप, फिर करते हैं अभी 3D HCP। सो चलिए गाइज, अभी हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा क्लोज पैकिंग है 3D में HCP। 2D का हमने कर लिया था कंसीडर, आप इनको मत देखो, आप खाली इसको कंसीडर करो और आपका जो NCERT का बुक है उसको साथ में लेके बैठ जाओ। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ करना क्या है ना। देखो गाइज, अगर आप भी इसको बनाना चाहते हो ऐसा स्ट्रक्चर, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक कॉइन ले सकते हो, कोई भी 1 रुपये का 2 रुपये का कॉइन ले लीजिए और ऐसे लेयर बना लीजिए। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। आपके पास तो वैसे भी कॉपी के अंदर लाइंस होगी, तो बनाना आप हाथ से ही बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको बना के रखा है। ठीक है ना, अब देखो,
आप जो डॉटेड लाइन आई नो आप देख पा रहे हो, ये जो रेड वन और ग्रीन वन है ना, रेड वन ग्रीन वन, ये HCP अरेंजमेंट है गाइस। क्यों? क्योंकि अगर आप रेड को देखो, इस वाली को देखो पूरी को, इस वाली को, ये डॉटेड जो है 1 2 3 4 5, मानो अगर ये ए टाइप है ना, ए, तो दूसरी जो ग्रीन वाली लेयर है वो मैंने जो पहली वाली का डिप्रेशन है उसके अंदर रखे हैं गाइस, हरे वाले जो पहली वाली के जो खाली जगह है उसके अंदर मैंने दूसरी को रखा है, तो ये हमारी क्या हो गई, बी हो गई। सिमिलरली फिर जो हरी वाली की जो हमारे खाली जगह थी उसमें मैंने रेड को रखा है, तो ये कैसा हो गया, ए टाइप। सो ये ए बी टाइप बन गया है ना। ये HCP हुआ, 2 डायमेंशनल HCP। डॉटेड वाले को आप देखो, पहले ब्लैक और ब्लू पे ध्यान मत दो, आप ग्रीन और रेड है उनको देखो, है ना। बन गया फर्स्ट लेयर HCP का। अब HCP का दूसरा लेयर उठाओ और इसको इसके ऊपर रखो, जैसे ब्लैक ब्लू, ये भी क्या है, ए बी टाइप है। ये अगर ए टाइप है तो ब्लू कैसा आपका, सॉरी बी टाइप कंसीडर करो, इसको ए, इसको फिर से बी, ए बी जो भी है, ठीक है। अगर आप इसको बी मानो, इसको ए, इसको बी मानोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ए, ठीक है। अब देखो मैंने दो क्या किया, 2 HCP की जो लेयर थी 2D की, उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया है ना। जो डॉटेड वाली है वो पहली वाली है और जो सॉलिड वाली है वो सेकंड वाली है। अब देखो इसको देखो, जो डॉटेड वाली है गाइज, ये वाली, अगर डॉटेड वाली के ऊपर मैंने दूसरे वाली रखी सॉलिड वाली, तो आप देखो 4 स्फीयर है, 1 2 3, 3 तो सॉलिड वाले के और चौथा जो आपका डॉटेड वाला, 4 स्फीयर हुए। तो यहाँ पे एक वॉइड बन गया, वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस बन गया। इस वॉइड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको गाइस क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। मैं यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ इसको, ये वाला कैसा वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको टेट्राहेड्रल क्यों बनते हैं, क्योंकि एक टेट्राहेड्रन बनता है। ये बना कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बना है ये, है ना। ये देखो, आपको क्या करना है, ऐसे 3 एटम्स लेने हैं, ठीक है, और उनके ऊपर एक एटम रख देना है ऐसे। ये 3 एटम देखे आपने, इनके बीच में खाली स्पेस बन रहा है। अब इन जो 3 एटम थे, इनके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, एक और एटम रख दूंगा, है ना, सी लाइक दिस। सो एक टेट्राहेड्रन काइंड ऑफ अरेंजमेंट बन गया गाइज, है ना। इसके ऊपर एक और से फिर जब हम रखेंगे ऐसे 4, तो ये जो बनेगा गाइज, ये हमारा क्या बनेगा, टेट्राहेड्रन बन गया। और इसके अंदर जो वॉइड है, 3 को बीच में मैंने आपको स्पेस दिखाया था, स्पेस दिख रहा है। जब चौथा रखूंगा, जो स्पेस बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे गाइस, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कैसा वॉइड है, टेट्राहेड्रल। ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, है ना। अब देखो, अब इस वाले को देखो, उसमें क्या हो रहा है गाइस, आपके जो 3 एटम्स है, ध्यान से देखना इस बात को, ओके। 3 एटम्स लो ऐसे, इनके बीच में एक स्पेस है, 3 एटम्स लो ऐसे, उनके बीच में स्पेस है। आप इनको ऐसे मत रखो, आप इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में रखो, कि जो एरो का हेड है, एरो का हेड बन गया ना, एक का एरो हेड अपर की तरफ हो, दूसरे का नीचे की तरफ। तो मैं ऐसे रख रहा हूँ इसको, ऐसे और ऐसे। सो उस टाइम पे जो ऑक्टाहेड्रन बनेगा गाइस, इस तरीके का बनेगा। देखो, जो ब्लू वाले हैं उनका एरो हेड ऊपर की तरफ है, और जो डॉटेड ब्लैक वाले उनका एरो हेड गाइस कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बन गई, ठीक है। समझ में आया। 3 रखो आप, जैसे ये ले लो, इसमें क्या है, एक ऊपर की तरफ है, इसमें एक वाला नीचे की तरफ है। जब इनको मर्ज करोगे तो क्या बनेगा, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा गाइस, आपका ये वाला, ये ऑक्टाहेड्रल है पूरा, ये वाला ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है। ये आपका टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्रा, मतलब अल्टरनेट पोजीशंस पे यहाँ ऑक्टा बनेगा। ये ऑक्टा है, ये ऑक्टा है, ये वाला ऑक्टाहेड्रल है, ये वाला ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट है, सी दिस इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने बताया आपको क्या है, 3 एटम्स है, उनके ऊपर एक और एटम रख देंगे आप, तो वॉइड होगा। या फिर एक एटम के ऊपर आप 3 एटम रख दोगे तो क्या बनेगा, वॉइड बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या है, ये वाला जो वॉइड बना है, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्योंकि यहाँ पर टेट्राहेड्रन बनता है गाइस, कुछ इस तरीके का,
3 एटम्स वाला, चौथा यहाँ पर रहता है, डॉटेड कर दो उसको, टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसा बनता है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये कैसा वॉइड है गाइस? यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं ऐसे बनता है हमारा, ऐसे रहता है बेसिकली, ऐसे और ऐसे कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, ये हमारा कैसा हो जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो जाता है ना। अब देखो गाइस क्या है, अब 3D HCP की बात चल रही है, क्योंकि एक 2D की HCP की लेयर ली हमने, उसके ऊपर 2D HCP की लेयर रख दी, तो हमारे पास दो टाइप के वॉइड जनरेट हो गए, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? एक और लेयर रखनी है इसके ऊपर। क्या करना, हमें एक और लेयर रखेंगे, एक रखी उसके ऊपर दूसरी, अब तीसरी रखनी है। अगर सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो गए या ढक गए, ऐसे समझो आप, अगर सारे टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई करने मेरे को ढकने हैं, तो उसके लिए मेरे को एक और लेयर रखनी पड़ेगी। कैसे वाली? पहले वाली, मतलब पहले और तीसरे वाली लेयर सेम हो जाएगी। कैसे? देखो समझो इस बात को। देखो ये 3 एटम्स है, इनके बीच में एक वॉइड है ना। अब ये मैंने इसके ऊपर एक चौथा एटम रख दिया, तो क्या हो गया? एक वॉइड हो गया गाइस, टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। या फिर आप ऐसे ले लो इसको, ऐसे मत कंसीडर करो, ऐसे ले लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। एक एटम लो, उसके ऊपर 3 एटम्स रखो, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। ठीक है, ये बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड, इसके नीचे का एटम है। अब मेरे को इस टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना है, तो कैसे क्या करूंगा? मैं एक और एटम लूंगा, उसको इसके ऊपर रख दूंगा, रख दिया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, कवर हो गया। तो लेकिन कवर तो हो गया, लेकिन हमारी जो पहले और तीसरे वाली लेयर है वो क्या है? सेम हो गई है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? AB टाइप अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? HCP AB टाइप अरेंजमेंट। नोट डाउन करो इसको, इसको रब कर दें। नहीं, रब नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखो व्हेन ऑल द टेट्राहेड्रल voids are covered, then this arrangement, then this is called 3-dimensional HCP। इसको क्या बोलेंगे? 3D HCP। इसको मैं रब कर देता हूँ voids को। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया। ओके, और जब गाइज आपके सारे आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसको ऑक्यूपाई करना है, तो आपको एक अलग से लेयर रखनी पड़ेगी, तीसरी लेयर, जो अलग टाइप की होगी। ठीक है, लिखो इसको, when all the octahedral voids are covered, then it is called CCP, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है गाइस, देखो 3 एटम्स थे, कंसीडर करो 3 एटम्स है, उसके ऊपर 3 एटम्स रखे जिनका एरो हेड क्या डिफरेंट है, एक वॉइड बन गया। अब उस वॉइड को ढकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक और एडिशनल लेयर लानी पड़ेगी, जो पहली वाली से क्या होगी? डिफरेंट होगी, और दूसरी वाली से तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, है ना। तभी तो हमारा वॉइड भाई कवर होगा, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो उसके लिए एक एडिशनल वॉइड रखना, एडिशनल लेयर रखनी पड़ेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? सी लेयर। सो दिस इज ABC टाइप अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड एज ABC अरेंजमेंट। ठीक है, हो गया। अभी बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनाया ये। ठीक है, ये हो गया नोट डाउन। वैसे आपको मतलब ज़्यादा पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है आपका जो एग्जाम है, उसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेगा HCP का, या फिर आपको पूछ लेगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, अगर आप अपने स्कूल लेवल की बात करते हो तो। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो आप कॉइंस ले सकते हो, है ना। एक डॉटेड ले लो, पेंसिल ले लेना, पेंसिल से एग्जाम वगैरह में अगर क्वेश्चन आता है तो आप पेंसिल से बनाना,
वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखो गाइस 3D HCP, 3D HCP, और इधर मैं लिख लेता हूँ 3D CCP, है ना। इसमें क्या बनता है, हाँ एक हेक्सागन बनाओ आप, ये एक हेक्सागन बनेगा, एक लेयर होगी नीचे वाली, है ना। उसके ऊपर एक और लेयर होगी जिसमें क्या होगा इस आपका, एक और लेयर होगी जो क्या करेगी, इसके वॉइड को कवर करेगी। कौन सा वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड अभी बनेगा। जब मैं इसके ऊपर एक और लेयर रखूँगा, कैसे, स्क्वायर हेड किधर है, किधर है स्क्वायर हेड। अगर मैं इन तीन एटम्स की बात करूँ, इसकी, इसकी और इसकी, स्क्वायर हेड ऊपर की तरफ है तो दूसरे वाला कहाँ पर होगा, नीचे की तरफ होगा। देखो कैसे, लाइक दिस, ठीक है। तो एक और उसके ऊपर फर्स्ट वाला जैसा रखना पड़ेगा। अगर ये ए टाइप है, ये बी टाइप है, तो बिल्कुल सेम मेथड में एक और रखना पड़ेगा इसके ऊपर। ये भी ए टाइप हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, उसको ज्वाइंट कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो ये कौन सी अरेंजमेंट होगी गाइस, ए बी टाइप अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो किसी भी एक पर्टिकुलर का, तो कितना होने वाला है, 12 होने वाला है। कितना होगा, 12। कैसे, ये उठा लो, 6 तो इसके सराउंडिंग में है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 नीचे हैं, 7 8 9, और 3 इसके ऐसे ऊपर होंगे, तो 10 11 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 3D HCP में, 12। ओके, डायरेक्ट सवाल आएगा और पूछ सकता है कौन सी अरेंजमेंट है, तो आपको लिखना ए बी टाइप अरेंजमेंट। कौन सी है ये, ए बी टाइप। ओके, नाउ 3D CCP। 3D CCP में गाइस क्या करना, आपको 3 लेयर होनी चाहिए डिफरेंट। कैसे बनेगी, सबसे पहले हेक्सागन बनाओ आप एक, भी 3D HCP की बात हो रही है। ओके, ये बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक लेयर रखनी है, कैसी, ऐसे वाली। और जो थर्ड लेयर होगा, ये थोड़ा अलग हो गया, इधर करते हैं इसका, लाइक दिस। और जो थर्ड लेयर होगी वो इनके डिफरेंट होगी, तभी तो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या आपका कंप्लीट होगा। समझ रहे हो, वो कैसे लेंगे, दूसरे मेथड में लेंगे हम लोग। ऐसे ले लो उसको, ऐसे ऐसे और ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। अगर इसकी बात करें CCP के अंदर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसके अंदर भी 12 होता है। इसको उठा लो, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके नीचे भी 3 वाला होगा, सो 10 11 12। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में कितना हुआ, 12 12 हुआ। HCP में देखो ए बी टाइप, और ये कैसी है, ABC। ये कौन सी है, ABC टाइप अरेंजमेंट, ABC। डायरेक्ट सवाल आ जाता है कई बार, है ना, ABC टाइप अरेंजमेंट। ओके, सो यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, आई होप। अगर आपको और ज़्यादा क्लियर विजन चाहिए तो आप क्या करो, अपना जब आप पढ़ोगे इस लेक्चर को, तो आप क्या करना, अपनी जो NCERT की जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हो उसको आप साथ में लेके रखना, और देन चीज़ों को एनालाइज करना, तो चीज़ें अपने आप समझ में आएगी, है ना। आपको जो ड्रॉ करना है, जो प्रीवियसली मैंने ड्रॉ कराया था, आप उसको कॉइन्स लेके ड्रॉ कर सकते हो। कॉइन्स लो और उसके अराउंड अपने जो पेंसिल होगा उससे सर्कल मारो तो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस क्लोज पैकिंग। ओके, आई होप समझ में आया। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।